जीएसटी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिस टॉपिक पर होता है वो है आरसीएम। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, जीएसटी से डेली डील करते हैं या आरसीएम को क्लियरली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। क्या आप भी कंफ्यूज हो? ये आरसीएम वाली बात सिंपल कर देता हूं। आरसीएम का फुल फॉर्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या होता है, सेलर जीएसटी चार्ज करता है और गवर्नमेंट को पे करता है, लेकिन आरसीएम में सीन उल्टा हो जाता है। यहां बायर खुद जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करता है, इसी वजह से इसे रिवर्स चार्ज कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से गुड्स मंगवाए। नॉर्मल केस, ट्रांसपोर्टर जीएसटी देता। आरसीएम केस, ट्रांसपोर्टर जीएसटी नहीं देगा। यहां बायर होने के नाते आपको आरसीएम के थ्रू खुद जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। याद रखिए, आरसीएम हर जगह नहीं लगता, सिर्फ 2 में केसेस में ही अप्लाई होता है। एक, अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई, और दूसरा सिर्फ नोटिफाइड केसेस में, जैसे जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लीगल सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज। स्पेसिफिक केसेस में डायरेक्टर फीस और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब बात आरसीएम में आपको क्या क्या करना होता है। जीएसटी कैश से पे करना होता है। आरसीएम में पहले आईटीसी यूज नहीं होता, क्योंकि लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट चाहती है कि पहले टैक्स रिसीव हो और बाद में क्रेडिट माइलेज। सेल्फ इनवॉइस बनाना होता है, पेमेंट वाउचर बनाना होता है। जीएसटीआर 3B में आरसीएम सेक्शन में शो करना होता है। जीएसटीआर 3B में आरसीएम को 2 जगह शो किया जाता है, टेबल 3.1D में आरसीएम का टैक्स और टेबल 4A में उसका आईटीसी। जीएसटी पे करने के बाद आईटीसी क्लेम कर सकते हो अगर एलिजिबल हो। कॉमन मिस्टेक बहुत लोग सोचते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया यानी आरसीएम लगेगा, यह गलत है। आरसीएम सिर्फ गवर्नमेंट नोटिफाइड लिस्ट पर ही लगता है। समरी, आरसीएम में जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी सेलर से बायर पर शिफ्ट हो जाती है और जीएसटी कैश में पे करने के बाद ही एलिजिबल आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। अगर आपको जीएसटी, आईटीसी, आरसीएम या नोटिस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शिव निर्मल एंटरप्राइजेज जीएसटी सुविधा केंद्र।